आज हम बताने वाले हैं टाइड के बारे में, मतलब ज्वार। ज्वार क्या है? ज्वार में हम बताएंगे आपको चंदा मामा और धरती मैया, पृथ्वी मैया और सूरज बप्पा, नहीं पापा, सूरज पापा की करतूतों के बारे में। क्या क्या कारनामे ये करते हैं जिससे ज्वार और भाटा आते हैं, मतलब ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं हमारी पृथ्वी पर। भयानक भयानक भी हो जाते हैं कभी कभी, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पानी की लहरें। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की टॉपिक के बारे में बात करना। तो ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ऑर्बिट हल्का सा बना हुआ है, ये चंद्रमा का ऑर्बिट है। मतलब इस रेखा पे देखा जाए तो चंद्रमा गोल 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 चक्कर लगाता है, और इस पे देखा जाए तो इस पे गोल 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 चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति कैसे है, जो कौन सा प्रकाश कहाँ पर कैसा पड़ता है। तो यहाँ पर है सूर्य, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है इतना सा, और इधर चंद्रमा का पड़ता है। ये इसलिए बनाया गया है, इससे पता चले हमें कि कौन किसका चक्कर लगाता है। जैसे चक्कर पे चक्कर, कौन चक्कर? पृथ्वी लगाती है सूर्य का चक्कर, और चंद्रमा लगाता है पृथ्वी का चक्कर, और चक्कर लगाते हुए घूम भी रहे हैं, उसी को कहते हैं चक्कर पर चक्कर। ये पश्चिम से पूरब की तरफ, ये भी पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब ये घूमते रहते हैं। फिर इसके बाद देखें हम, ये घूमते रहते हैं, ये भी अपने स्थान पे घूमता है, अपने अक्ष पे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अब ये क्या है। ये एक डायग्राम है जिससे हम समझ सकते हैं, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो होती है, वो सबसे नज़दीक और सबसे दूर की दूरी को हम कहते हैं अपसौर और उपसौर। इसी तरह से हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी दूरी को मापते हैं कि जब पृथ्वी और चंद्रमा सबसे नज़दीक होगा तब क्या होगा, और सबसे दूरी पे होगा तब क्या होगा, क्या कहेंगे उसे। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है, मतलब क्या लिखा है, उपभू और अपभू। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में न्यूनतम दूरी होगी, मतलब न्यूनतम दूरी जब होगी तो वो कहलाएगा उपभू। काफ़ी कम दूरी, कितनी दूरी रहेगी? केंद्र से केंद्र, मतलब पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी रहेगी 3,56,000 किलोमीटर। तो ये जब स्थिति आएगी तो उसे उपभू कहेंगे। और यहाँ पर अपभू, अपभू मतलब केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से केंद्र की दूरी हो जाएगी 4,07,000 किलोमीटर। तो ये हो गई अपभू और उपभू की स्थिति। अब इसके बाद हम जानेंगे इसका ज्वार से क्या संबंध है। हाँ, बहुत बड़ा संबंध है ज्वार से। देखते हैं भैया कैसे चंदा मामा या ज्वार कैसे मंगाते हैं हमारी पृथ्वी पर। तो ये हमने छोटा सा डायग्राम दे रखा है, इसमें दिखाया गया है ये थोड़ा सा टाइडल, ये मतलब पृथ्वी का मतलब आसपास का देखें तो ये वातावरण है जिससे चंद्रमा आकर्षित करता है और ज्वार उत्पन्न करता है। और ये देखें तो ये दिखाया गया है पृथ्वी, छोटी सी पृथ्वी में, और यहाँ पर चंद्रमा दिया गया है। सूर्य का प्रकाश, यहाँ से सूर्य चमका और सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, सारा प्रकाश पृथ्वी पर पड़ जाता है और चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ता, जिसके कारण हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। तो लगता है कि यार चंद्रमा गायब। उस दिन को हम कहते हैं न्यू मून, मतलब अमावस्या हो गई, चंद्रमा गायब हो गया। चंद्रमा गायब तो अमावस्या, अंधेरी रात। और फिर जिस दिन जिस दिन सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ता है, पृथ्वी नहीं आती बीच में, और चंद्रमा पर पड़कर फिर हमारी पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो उस दिन हम कहते हैं फुल मून, मतलब पूर्ण चंद्रमा। इस दिन पूर्णिमासी होती है, मतलब पूर्णिमा होती है, लिख देते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब इसे पूर्णिमा और अमावस्या का पखवाड़े से मतलब है। पखवाड़े क्या हैं? पखवाड़े होते हैं जैसे हम लोग हिंदी कैलेंडर में देखा जाए तो उसमें चलते हैं 2 पखवाड़े, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। सबसे पहले कृष्ण पक्ष, महीने की शुरुआती में कृष्ण पक्ष आता है। तो महीने की शुरुआती में कृष्ण पक्ष की भी तिथियां होती हैं, जैसे उसमें पहले आता है मतलब प्रथमा, फिर द्विज, द्वितीया को द्विज कहते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, फिर अमावस्या आ जाता है। फिर उसके बाद फिर शुरू हो जाता है प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो जो पहले एकादशी, मतलब देखा जाए जो प्रथमा से अमावस्या तक का जो बीच का समय है उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। उसमें अंधेरी रात होती है, अंधेरी रात को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, जिसमें चंद्रमा बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, फिर एक दिन गायब भी हो जाता है, वो अमावस्या आती है, तो वो शुक्ल पक्ष
नहीं होता है, वो कृष्ण पक्ष होता है। फिर हम शुक्ल पक्ष के अंतर्गत क्या रखते हैं, सबसे छोटा चंद्रमा सबसे छोटा दिखाई देना शुरू होगा और उस बड़ा 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 फिर आखिर में पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा दिखाई देगा, पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, तो उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो पक्षों के हिसाब से हम अब इसमें पक्षों का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है, उसे पखवाड़े भी कहते हैं हिंदी में। तो अब देखते हैं इसमें ये क्या हो रहा है। तो ये चंद्रमा की स्थिति है, पृथ्वी की स्थिति है, ये सन की स्थिति है। चंद्रमा पर देखा जाए तो चंद्रमा का खुद का प्रकाश तो है नहीं, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है फिर चंद्रमा क्या करता है, अगर सीधाई में होगा तो वो अपना प्रकाश रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर डालेगा, तो पृथ्वी पे हमें दिखाई देगा, हाँ बड़ा सा चंदा मामा दिखाई दिए। और अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो क्या होता है, सारा प्रकाश तो पृथ्वी पर भी पड़ जाता है, फिर क्या होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, अलग ही चंद्रमा पे नहीं पड़ता। तो क्या कहेंगे, आज तो चांद गायब, मतलब अमावस्या हो गई। तो इस प्रकार से ये हो गया अमावस्या और पूर्णिमा का झमेला। अब उसके बाद देखते हैं ये क्या है, ये है मेन चीज़ जिससे ज्वार आते हैं। और ज्वार के देखा जाए, ज्वार जब आता है तो उसकी स्थिति, एक एक स्थिति के बारे में इसमें बताया गया है। ये ज्वार का क्षेत्र है, ये इधर देखा जाए चंद्रमा जो है वो वृत्ताकार पथ पे नहीं घूर्णन करता है, परिक्रमा करता है, वृत्ताकार पथ नहीं है उसका, अंडाकार। इसमें तो वृत्ताकार बनाया गया है लेकिन असलियत में देखा जाए तो अंडाकार है। अंडा कैसा होता है, मतलब अंडा तो इस तरह से होता है, अगर उसे खड़ा कर दें तो इस तरह से हो गया, ठीक, हल्का सा बहुत ज़्यादा बन गया, और अगर लिटा दें तो इस तरह से हो गया, ये हो गया अंडा। तो अंडा के अंडे की आकार का जो होता है वो चंद्रमा का परिपथ है, जिस पे चंद्रमा घूमता है, तो अंडाकार कहेंगे। तो जब चंद्रमा अब इस क्षेत्र में बनाया गया है पृथ्वी का, मतलब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, ये चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है, वृत्ताकार है और ये अंडाकार है। तो अंडाकार, जब चंद्रमा क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सिद्धांत में आते हैं तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और दोनों का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर लगता है, जिससे क्या होता है, वहाँ जो महासागरीय जल है वो ऊपर उठने लगता है। यहाँ पर चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से उठा हुआ जल जो होता है, यहाँ ज्वार आता है, उच्च ज्वार आता है, तो इसे हम जेनिथ कहते हैं। जेनिथ मतलब ये जेनिथ प्रक्रिया, ये प्रक्रिया जेनिथ कहलाती है। लेकिन जिस तरफ चंद्रमा है उस तरफ जेनिथ हुआ, क्या ज्वार इधर नहीं आता है, ज्वार इधर भी आता है, इस साइड में भी आता है, लेकिन ये चंद्रमा के सामने से नहीं आता, ये चंद्रमा और पृथ्वी के घूर्णन की गति से आता है, केंद्र अपसारित बल के कारण इधर भी ज्वार आता है। फिर तो ये हो गया। और जो चंद्रमा के सामने का जो आकर्षण भाग है उसे तो जान गया कि जेनिथ है, जो चंद्रमा के आमने सामने भाग पड़ा और उससे जो ज्वार उठा वो जेनिथ कहलाएगा। इधर जेनिथ ज्वार, लूनर टाइडल बल्ज चंद्र ज्वार, इससे ये हो गया जेनिथ वाला चंद्र ज्वार। और फिर जो इधर है चंद्रमा के विपरीत, उधर भी ज्वार जो उठा उसे नादिर कहेंगे, नादिर। तो ये हो गया ज्वार के बारे में। अब ये ज्वार कब, कितने, कैसे आते हैं ज़्यादा, तो ये ज्वार सबसे ज़्यादा आते हैं महीने में 2 बार, अधिक उच्च ज्वार। वैसे तो दिन में 2 बार भी आते हैं, अर्धदैनिक और दैनिक ज्वार भी आते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये जो उच्च ज्वार हैं वो महीने में 2 बार आते हैं। कब कब, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा एक सिद्धांत में होते हैं, फिर क्या होता है, उनसे दोनों का आकर्षण अधिक होता है, उस आकर्षण के कारण पृथ्वी पर जो जल होता है वो खींचता है, उसके खींचने से क्या होता है, ज्वार आता है, और ज्वार उच्च ज्वार आता है। और सामान्य ज्वार से देखा जाए तो 15-20% अधिक उच्च ज्वार आता है। फिर देखा जाए ये क्या है, तो ये है चंद्रमा और सूर्य की स्थिति कुछ इस प्रकार 90 अंश के कोण, समकोण के अनुसार देखा जाए तो ये पृथ्वी का केंद्र है और यहाँ चंद्रमा है, यहाँ सूर्य है, तो इस ऐसे समकोण बनता है। जब चंद्रमा और सूर्य समकोण पर होते हैं फिर भी ज्वार आता है, लेकिन वो निम्न ज्वार होता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जब दोनों आसपास होंगे, सामने सामने होंगे, तो क्या होगा, उनका काफ़ी ज़्यादा आकर्षण होगा, काफ़ी ज़्यादा बल होगा, आकर्षण बल। लेकिन जब ये 90 अंश से मतलब समकोण में होते हैं तो इनका विपरीत बल हो जाता है, मतलब ज़्यादा बल कार्य नहीं करता है, तो इसमें निम्न ज्वार आता है चंद्रमा के बल के कारण। चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा जोर लगा के मतलब आकर्षित करता है पृथ्वी को, है तो छोटा सा लेकिन ताकत बड़ी दिखाता है। तो क्या होता है, अब ताकत दिखाता है, खींचने की कोशिश करता है पृथ्वी को, लेकिन पृथ्वी तो भारी है, कैसे खींच जाए, इसी को खींच सकती है, लेकिन ऐसा नहीं, संतुलन बिगड़ जाएगा, सब कुछ संतुलन से चल रहा है। तो ये क्या होता है, ये खींचने की कोशिश करता है, तो इससे ज़्यादा हाई टाइड नहीं आता है, लो टाइड आता है, मतलब निम्न ज्वार ही आता है। इस प्रकार से ये दैनिक क्रिया चलती रहती है, ये दैनिक क्रिया है। दैनिक क्रिया में देखा जाए तो दिन में 2 बार जो ज्वार आते हैं, लेकिन प्रति एक ज्वार के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि जो ज्वार होते हैं वो उनके केंद्र बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर ज्वार आया, चंद्रमा ऐसे घूम रहा है,
फिर चंद्रमा का मिलान, जैसे चंद्रमा भी घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है, तो यहाँ पर पृथ्वी के स्थान पर ज्वार आया तो पृथ्वी यहाँ पर आ गई, चंद्रमा यहाँ पर आ गया, मतलब चंद्रमा भी तो घूम के पहुँचा। तो उन दोनों के गतिमान होने से क्या होता है, जो ज्वार के केंद्र होते हैं वो बदलते रहते हैं और उनके बीच में 26 मिनट का फ़र्क होता है। 26 मिनट का फ़र्क होता है, जिससे क्या होता है, ज्वार एक ज्वार मतलब अर्ध ज्वार 12 घंटा 26 मिनट का अंतर पे आता है। अगर देखा जाए पूरा ज्वार तो दोनों मिलाकर 52 मिनट की देरी पे आते हैं। यदि एक उच्च ज्वार आया है 12 बज के, मान लेते हैं 12 बज के 26 मिनट पर, या मान लेते हैं 4 बज के 26 मिनट पर, तो दूसरा जो ज्वार आएगा वो प्रातः 4 बजकर 26 मिनट पर आया है एक, ठीक, तो शाम को जो आएगा ज्वार वो हो जाएगा 4 बजकर 52 मिनट पर, 26 मिनट आगे हो जाएगा। तो इस तरह से ज्वार आते हैं कुछ। ये था ज्वार भाटा सामान्य, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो इसी के साथ धन्यवाद।